नमस्कार। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। मैं श्रीमती मार्गरेट कुजूर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा इकाई 2 का के अंतर्गत विकासशील देशों में शिक्षा, कुपोषण, प्रजनन दर, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा की स्थिति पर आज हम प्रकाश डालेंगे। मैं आशा करती हूँ कि छात्रों को मेरा यह व्याख्यान पसंद आएगा। विकासशील देशों में शिक्षा, कुपोषण, प्रजनन दर, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा की स्थिति पर अभी हम चर्चा करेंगे। विकासशील देशों में प्रमुखता के साथ पाई जाती है वह है असमानता। विकासशील देशों से तात्पर्य ऐसे देश से है जो न तो पूरी तरह से विकसित होते हैं और न ही पूरी तरह से पिछड़े हुए होते हैं, अर्थात दोनों के बीच के अवस्था के होते हैं। इन देशों में गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण जैसी समस्याएं अपने चरम पर रहती है, इसलिए इन्हें विकासशील देश कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले देशों को तृतीय विश्व के देश कहते हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि विश्व के समस्त पिछड़े हुए देश आते हैं। अब हम आते हैं परिभाषा पर। प्रोफेसर सैनन के अनुसार जिस क्षेत्र को उचित रूप से विकसित होने पर भी जिसे गरीबीकृत वर्ग में रखा जाता है वह अर्ध विकसित देश कहलाता है, और जहाँ विकास की संभावनाएं विद्यमान न हो तथा जो पूर्णतः अर्ध विकसित हो ऐसे देश को पिछड़ा हुआ अथवा अविकसित देश कहा जाता है। अब हम आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा आधुनिक युग की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। नेपाल में साक्षरता का प्रतिशत 59.63 है, जबकि रूस में 99% से अधिक लोग साक्षर हैं। अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार जो व्यक्ति अपना नाम लिखने व पढ़ने की योग्यता रखता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत में कुल साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 तथा महिलाओं में 65.46 है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शिक्षा संबंधी सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। विकासशील देशों में शिक्षा की प्रबंध व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। शिक्षा व्यवस्था स्थानीय राजनीति से प्रभावित रहती है। शिक्षण संस्थाओं में उचित प्रबंधन व निर्देशन का अभाव रहता है। शिक्षा जगत में व्यवहारिक परिणाम देने वाले शोध संस्थान का मूल्यांकन का अभाव रहता है। पोषण पे शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। विकासशील देशों में लोगों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी आय बहुत कम होती है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में 5 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से अधिक है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति सबसे बुरी है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के सर्वेक्षण में पाया गया है कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भूखमरी के कारण मर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजाति में 28%, अनुसूचित जाति में 21%, पिछड़ी जाति में 20% एवं ग्रामीण समुदाय में 21% कुपोषण पाया गया है। अब हम अगला में आते हैं प्रजनन दर। प्रजनन दर से आशय स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए शिशुओं की दर से है। वैवाहिक स्तर प्रजनन दर को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। भारत में तलाक की अपेक्षा बिलगाव अधिक पाया जाता है, जिसका प्रजनन दर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए बहुपतित्व व बहुपत्नीत्व का भी प्रजनन दर पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 2.3 हो गई है, जो कि प्रजनन दर में गिरावट का संकेत है। अब हम अगला आते हैं शिशु एवं मातृ मृत्यु दर पे। शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या से है। परंपरागत रूप से पूरे दुनिया भर में शिशु मृत्यु का मुख्य कारण दस्त निर्जलीकरण है।
भारत ने अपनी शिशु मृत्यु दर को घटाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सन 2012 में शिशु मृत्यु दर 42% थी, जो 2017 में घटकर 33 हो गई है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत माना जा सकता है। अब हम आते हैं मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य है कि गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण माँ की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहा जाता है। मातृ मृत्यु दर महिला एवं बाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न देशों व संस्कृतियों में मातृ मृत्यु के भिन्न भिन्न कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मातृ मृत्यु दर को 77% तक कम करने में भारत की प्रगति की सराहना की है। अर्थात हमें मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में भारत ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। अगला में आते हैं जीवन प्रत्याशा। एक व्यक्ति के औसत जीवन काल को जीवन प्रत्याशा के रूप में परिभाषित किया जाता है। सन 2019 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष है, जिनमें महिलाओं का 70.2 वर्ष एवं पुरुषों का 67.4 वर्ष है। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने पूरे औसत जीवन काल कितना वर्ष तक जी सकता है, उसके बारे में बताया गया है। अब हम निष्कर्ष तौर पे आते हैं कि हमारा यह भारत देश जिस तरह से यहाँ जीवन प्रत्याशा, कुपोषण, साक्षरता, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि हमारा यह भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वे एक भारत को एक विकासशील देश के रूप में सिद्ध करता है, क्योंकि विकसित देशों के आंकड़े और विकासशील देशों के आंकड़ों में इन तथ्यों को लेकर काफ़ी अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।